दोस्तों नमस्कार। मैं अनीस हिंदुस्तानी नेशन फर्स्ट चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कहते हैं, हे प्रभु ईश्वर ईसा अल्लाह, शिकायत मैं रोज तुझसे करता हूं, मेरे साथ रहो। लेकिन खुद को उस काबिल बनाना भूल जाता हूं मैं। आज देश के अंदर हालात ऐसे ही कुछ हैं। इस शिकायत रोज करने में लगे हुए हैं एक दूसरे की, सभी लगे हुए हैं, कोई भी पक्ष उसमें बचा नहीं। लेकिन कोई ऐसे रास्तों का समर्थन करने वाला नहीं है आज, जिनकी जिम्मेदारी बनती है अपने देश को एक दिशा देने की। आज देखा जाए तो हमारे जितने भी नेतागण हैं, वो एक दूसरे की शिकायतें, कमियां ढूंढने में परेशान हैं, जबकि अगर इस समस्याओं का समाधान ढूंढते तो इससे कम मेहनत करनी पड़ती। प्रधानमंत्री जी ने कुछ दिन पहले देसी के ऊपर ज्यादा निर्भर रहने के लिए बोला, लेकिन मैंने किसी भी ऐसे नेताओं को देखा नहीं जिन्होंने समर्थन किया हो कि हां, देसी उद्योगों को बढ़ाना चाहिए, ये कदम अच्छा है। अच्छा बाद में सरकार करती या नहीं करती, तब आप शिकायत करते तो मैं समझता कि आपकी बात जायज है। और रही बात, तो इतने ही जायज काम आपने किए होते, मैं किसी भी विशेष राजनीतिक दल का नाम नहीं लेना चाहता हूं, उसमें सभी आते हैं, चाहे वो सत्ता में हो चाहे ना हो। अभी तो पूरे देश की राजनीति सिर्फ एक ही सत्ता पे चल रही है कि पूरे देश में अगर सरकार है तो सिर्फ मोदी की है। अरे भाई, वजह तो बताओ कि क्यों है। आपको क्या लगता है ये जनता जानती नहीं है? आज इन्होंने जानने की कोशिश नहीं की। मैं इस जनता से भी शिकायत करता हूं, मैं भी उसमें से एक हूं। ये आज सर्वाधिक लगभग 70% मजदूर देश के अंदर जो विस्थापित हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार के हैं, जो आज तक सिर्फ और सिर्फ जातिगत चेहरे के ऊपर इन्होंने वोट किया, न कि किसी रोजगार के प्रति संवेदनशील व्यक्ति को चुना, ना पार्टियों को चुना, जिसका आज सिर्फ और सिर्फ एक ही परिणाम निकल रहा है कि भूखे प्यासे जनता मर रही है। और इसमें सिर्फ और सिर्फ जनता का कसूर नहीं है, क्योंकि इसी जनता ने जिनको पाला पोसा, उनकी अगली पीढ़ियों के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भी तैयार किए, अभी भी लगी हुई है, और वही आज राजनीति करने में लगे हुए हैं। अगर नारों से देश बदलता तो 70 साल कम नहीं थे, बहुत बदल गया होता। और हमको तो सब्र करने की इतनी आदत हो गई है कि 70 साल हमको रहते रहते आदत पड़ गई है, और जिनको 70 साल हमारे ऊपर सत्ता का सुख मिला, वो है आज ज्यादा बेचैन है। और हमको तो सब्र करने की आदत है, 70 साल झेल लिया, अभी तो साथ ही हुआ है यार। हिसाब मांग रहे हैं पीएम केयर फंड की। ऐसी कोई संस्था पहले भी बनी थी जिसके कांग्रेस के अध्यक्ष भी उसमें रहते थे। अभी दूसरी की कोई पीएम फंड प्रधानमंत्री मोदी ने बनाया, जिसमें पूरी जनता ने
देश के अच्छे अच्छे लोगों ने देश के प्रति अपनी भावनाओं को मुद्रित रूप में अनुदान किया, लेकिन फिर भी आज तक हमने और आपने सिर्फ यही सुना होगा। ऐसी चीजें नई नहीं है हमारे आपके लिए। 70 सालों से घोटाला होने के बाद जांच होते हुए देखी है हमने आपने, और बचते भी देख रहे हैं उनमें से लोग जो हैं। लेकिन कोई पहली बार ऐसा हो रहा है आजादी के बाद कि कोई भी घोटाला होने से पहले उसकी जांच की मांग की जा रही हो। आपको नहीं समझ में आ रहा है कि यह कितना बड़ा परिवर्तन है? मैं इस भारत का नागरिक होने के नाते, मुझे जितने भी संविधान ने अधिकार दिए हैं उसके नाते, और पीएम केयर फंड में जो भी एक पैसा मैंने दान किया है उसके नाते मैं भी एक अपना पक्ष रखना चाहता हूं। मैं किसी भी पीएम केयर फंड की किसी जांच के पक्ष में नहीं हूं। आज 70 साल से हम जो देखते आए हैं, इतनी हिम्मत है कि एक पीएम केयर फंड की जांच मैं नहीं करवाना चाहता हूं। अभी मौके अब हजारों मिलेंगे। बहुत लोग, लॉकडाउन खुलने वाला है, मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आप लॉकडाउन खुलने के इंतजार में हैं तो कोरोना भी इसी इंतजार में है कि लॉकडाउन खुले और आप आए और हमसे मिलें। इसलिए बोलना चाहूंगा आप सभी भाई बहनों, मित्रों, दोस्तों, जब आप लॉकडाउन के समय घर से बाहर निकलें तो कम से कम जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको प्लांट डिस्टेंसिंग में बदल के रखें। 2 गज दूरी प्रधानमंत्री जी ने उस दिन एक नारा दिया देश को, कृपया उसको दिमाग में बैठा करके रखें, और सिर्फ दिमाग में बैठाएं मत, अपने जीवन में उसको जिएं। मास्क का इस्तेमाल जरूर करें, और ये कोरोना जो हमारे लिए चुनौती बन के एक आई है, इसको चुनौती दें हम। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए मेरे इस चैनल को, और मेरी बातों को और लोगों तक भी पहुंचाइए। और कुछ लोग, और मैं एक बात बोलना चाहूंगा, पूछ रहे हैं कि 20 लाख करोड़ में जीरो कितने आते हैं। तो कृपया उन लोगों को मैं जवाब देना चाहता हूं दोस्तों, अगर आपने पढ़ा होता तो आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप सोच रहे हैं कि सामने वाला नहीं पढ़ा लिखा है तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। और रही बात जीरो की, तो शायद जीरो वहां तक आपको गिनने की जरूरत नहीं अगर आप हमारी बुनियादी चीजों को जानते, क्योंकि जीरो के बाद इकाई शुरू होती है, और जीरो की खोज अगर भारत ने की है तो जीरो कितना आगे बढ़ता है और कितना कीमत उसकी बढ़ती है वो जानते हैं। जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, शंख, महाशंख, अंत्या, महाअंत्या, मध्या, महामध्या, पारद, महापारद, धुन, महाधुन, अच्छो एड़ी, महा अच्छो एड़ी। अब आप इसमें से गिन लेना, इकाई दहाई से शुरू करके कहां तक पहुंचती है। जीरो की जरूरत नहीं है। जीरो का मतलब क्या है पहले उसको समझो। अगर आपको मेरी बातें समझ में आ रही हो दोस्तों, और आपके अंदर देश के प्रति कुछ करने का जज्बा हो, जुनून हो, तो मेरे साथ आइए, मुझसे जुड़िए, अपने सुझाव हमसे शेयर करिए, और मिलकर के देश को एक नई दिशा देते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।